चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देख ले जरा आप लोगों के मुद्दे की खबर, आप लोगों के जो आप लोगों से सरोकार रखती है वो खबरें देख लें। समझ में नहीं आता, दिन भर कंप्यूटर सही चलता है, यहाँ के इस समय पे इसको कौन सी सर्दी जुकाम लग जाता है भाई। सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखिए लकड़ियाँ रख रखी हैं। अब ये ट्रेन निकल गई, पीछे से आई दंदनाती हुई एक ट्रेन, और हा, ये पड़ी लकड़ी, कैसे बूम हो गया खेल। इसलिए अरे रे रे बहुत बुरी तरह से, ओफो बहुत बुरी तरह से पड़ा है, बहुत बुरी तरह से, भयंकर। पता नहीं बची भी होंगी नहीं बची होंगी। तो सोचिए सर, कहीं कुछ भी अगर ऐसा मिल जाए आपको, कभी भी कुछ भी रखा हुआ, ये तो चलिए लकड़ी है, लोहा भी हो सकता है, ऐसे ही उचट कर आता है बहुत बुरी तरह से। और ऐसे ही गिट्टी भी जो होती है ना सर, गिट्टी पड़ी होती है, अगर वो ट्रक के टायर के नीचे आ जाए उचट के लगे। तो मेरे सामने एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, यहाँ लगी थी उसकी गिट्टी सीधे, आराम से बैठ के साहब वो चाय पी रहे थे और गिट्टी उड़ी, पटाक खलास, पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। तो थोड़ा संभल कर रहिए, इधर उधर अपने निगाह रखिए कृपया कर, ऐसा हाल ना हो जैसा हुआ। और तस्वीरें आ रही हैं सर, जगह जगह से आ रही हैं। वाह क्या तस्वीरें, गजब। हा, सड़क बननी है साहब, सड़क ऐसी हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू हेमा मालिनी जी, है ना, क्योंकि वो डायलॉग बहुत फेमस है इसलिए हम उसको ले रहे हैं, है ना। और वो उस ज़माने की सबसे बेहतरीन, मैं समझता हूँ आज की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से है। इतनी खूबसूरत सड़क, ड्रीम गर्ल सड़क, और यहाँ साहब खोद कर इसको सड़क बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? ये सर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसमें व्यक्ति को सर थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर करना चाहिए, राष्ट्रद्रोह के केस में। और जेसीबी वाला बेचारा क्या करे, वो तो ऑपरेटर है, लेकिन इसकी जेसीबी और ये जो ठेकेदार है इसको भी ऊपर भी केस करना चाहिए राष्ट्रद्रोह का, कि तेरे को जब दिख रही थी सड़क सही है तो तूने बताया क्यों नहीं, तब तूने क्यों नहीं बोला कि साहब सड़क सही है, आप मेहरबानी करके दोबारा सड़क मत बनवाइए मुझसे, मैं सड़क को नहीं खोद पाऊंगा। मेरे जैसा आदमी होता मैं तो मना करता, मैं सर राइटिंग में देता हूँ, बिल्कुल नहीं, कोई रट्टा ही नहीं, मेरी बनती इसलिए नहीं थी, कभी राइटिंग में लिख कर दे दिया ये तो काम सही है, इसमें क्या जरूरत है। एक बार एक इलेक्ट्रिकल पैनल बदलने के उन्होंने बोला, पूरा टेंडर निकाल दिया, पैनल बदल जाएगा, ये हो जाएगा है। मैंने देखा उसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर दिया, मैंने लेटर लिख दिया, मैंने कोई जरूरत नहीं है, तो अभी 10 साल और चलेगा। बवाल कट गया, लोग बोले ऐसे कैसे, हमने कहा रिपेयरिंग, बोले रिपेयरिंग का तो देंगे नहीं तुमको बिल, क्यों परेशान करने। हमने कहा तुम एक काम करो, 1-2 लाख की रिपेयरिंग खा जाओ, तुम धन लो अपने पास, है। लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा कि हम करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद कर दें, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो हमने तो नहीं किया था भाई, है ना, चाहता मैं भी कर देता, मुझे क्या, सब तो कर ही दिया था मैंने काम, मेरा बिल ही पास होना था। सर प्लीज़ लॉन्च मोर चैनल्स टू कंटिन्यू लाइव एज बैंड आर क्वाइट पॉसिबल ऑन दिस चैनल। हाँ वो तो होगा सर, चलता रहेगा। कौन है आप? विजय कुमार एकम। आप लोग अलग अलग चैनल बना लीजिए, अलग अलग आईडी से, अलग अलग जगहों से, फिर मुझे उसका पासवर्ड दे दीजिएगा, है ना। तो ऐसे तमाम सारे जो चैनल ना बना लीजिए, नितिन शुक्ला न्यूज़, नितिन शुक्ला व्यूज़, नितिन शुक्ला फलाना, नितिन शुक्ला ठिकाना, जो आपका मन करे, ठीक है ना। अलग अलग जगह से अपने अपने मोबाइल से बना लीजिए। राम को जी राम राम। अब ये भी नहीं हो पाएगा। राम को जी राम राम। इस मोया एप्स्टीन के चक्कर में हमारे धर्मपत्नी की नींद उड़ गई है। बेटी की गोद में लेके दिन भर परेशान रहती है। नाम देवराज जी, बेटी को गोद में लेकर दिन भर परेशान रहती हैं। अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनसे बोलिए, है ना। और तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो। मैं बैठा हूँ ना, ठीक है ना। रीटा भारती जी आइए, बड़े दिनों बाद, खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, आइए। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, हम जल्दी खबरें हमको जल्दी लेनी है, बातों में लग जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन एक अच्छी इस सब के बीच में काम हुआ, वो हुआ चाइनीज मांझे से मौत पर मर्डर का केस चलेगा लखनऊ में। एक मौत से योगी गुस्साए, पूरे यूपी में रेड। शाबाश, जो हुई ना बात, हमारे जैसा ऐसा ही फैसला होना चाहिए। एक मौत पर खानदान बिकवा देंगे तुम्हारा, ध्यान रखना। जब कह दिया मंजा नहीं बिकेगा, चाइनीज नहीं बिकेगा, अगर अब इसके बाद भी बिकेगा तो बुलडोजर चलेगा घरों पर। ये कमाओगे ना रुपये 2 रुपये एक रील पर, बुलडोजर चल जाएगा, मर्डर केस चलवा देंगे तुम्हारे ऊपर, 302 में अंदर जाओगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 302 का मुकदमा कायम करने का फैसला लिया है। और जिसने भी मंजा बेचा होगा भाई साहब, जो उड़ा रहा होगा पतंग, जिस बच्चे की मृत्यु हुई वो तो गया काम से। 4 फरवरी को मृत्यु हुई थी बच्चे की चाइनीज मांझे से। अब आप समझ लो आपकी तो लग गई लंका। अगर आपके घर में भी चाइनीज मांझा है, इससे पहले कि आपके बच्चे उसे गलत इस्तेमाल करें, तुरंत जला दो उसको, नहीं तो आपका बच्चा और आप 302 के मर्डर केस में अंदर जाओगे। कानून इतना ही सख्त होना चाहिए कि आदमी को सुनते ही पैंट में पेशाब हो जाए, सारी हेकड़ी निकल जानी चाहिए। आइए, कल हमने आपको दिखाया था एक सज्जन स्टेट बैंक के बाहर खड़े थे, उनका जो है लॉकर गायब हो गया था। अब एक और घटना आ गई सर, वो घटना आई है पंजाब नेशनल बैंक की, लॉकर खलास। झुंझुनू की नवलगढ़ के पीएनबी शाखा में 6.5 करोड़ का 4 किलो से ज्यादा सोना गायब हो गया। जीवन भर की जमा पूंजी से बेटी की शादी के लिए जमा किया गया सोना चोरी हो गया। दो थोड़ी कम पाई और बाकी का 2 लाख पूरा पूरा गायब। तेरी शादी कैसे कर रही आप? 1.5 साल शादी के नहीं लड़के लड़की ना भी ऑफ सीसी और बहरी देवी ने घर की जरूरत के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया।
बदले में ज्वेलरी जमा करवाई। बैंक पहुंचे तो पता चला कि असली गहनों की जगह नकली ज्वेलरी रखी गई है। तो दूसरा और मान भी बोला था और गाना की करे आगे ये अब तक का सबसे बड़ा कांड हो गया। अब आप कहेंगे सबसे बड़ा कांड क्यों हो गया? क्योंकि भैया हम जैसा व्यक्ति जो है, हमने बड़ा ज्ञान दिया था लोगों को, लॉकर में तो कोई भरोसा नहीं है, पैसा चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप लोन ले लो गोल्ड के अगेंस्ट में। और जब लोन ले लोगे ना तो आपका गोल्ड जो है वो बाकायदा देखभाल कर बैंक अपने लॉकर में रखता है, आपके लॉकर में नहीं, अपने लॉकर में रखता है। यहाँ तो सर गोल्ड में भी लफड़ा हो रहा है, उनने बदल दिया, गोल्ड ही बदल दिया, बोले जा मजे करो। तुमको गोल्ड चलाना था, चलाओ, कितना गोल्ड चलाओगे, अब क्या करोगे? सर सोचिए, बड़ी स्थिति खराब है, बड़ी स्थिति खराब है। कहाँ जाओगे भैया? गोल्ड बैंक से गायब हो रहा, अब कहाँ रखें गोल्ड भैया? अब मेरा सवाल ये है कि अगर गोल्ड है तो रखें कहाँ? कोई बता सकता है इसको? बड़ी गंभीर बात है। चलिए, बैंक से अगर गोल्ड गायब हो रहा है सर, बैंक से अगर गोल्ड बदल जा रहा है, तो फिर तो समझ लीजिए हो गया कल्याण। मिश्रा जी की बात कोई मत सुनना, जो जबरदस्ती तुम्हारी जान और दिलवा देंगे। गोल्ड हो गया महंगा, कह रहे घर में रख लो, तो आदमी कनपट्टी पे बंदूक सटा के पहले दाएं मारे, उसके बाद चोरी करे। हैं, शाबाश, जियो मेरे राजा। बाद में पुलिस पकड़ती रहेगी, फिर आपकी आत्मा ताली बजाएगी, हाँ पकड़ गया चोर, पकड़ गया चोर, पकड़ गया, इसी ने मारा था, इसी ने मारा था। हाँ शाबाश, जियो राजा। वैसे मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता। धर्मपत्नी ने फेसबुक पर एक पोस्ट देख ली, मुझे बोलने लगी मैंने आपका पर्सनल एनालिसिस भेज दिया, बस फिर क्या। ओह हो। चलो चलिए भाई, तो ये स्थिति है। तो ऐसे जो है आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। बस अब यही है कि देखते रहिए, और क्या है। आइए और आगे चलते हैं, जरा जल्दी से देख ले। असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन में बेटी का हाथ पकड़ा, बाथरूम में ले जाने की कोशिश की। ओहो, लड़की के पिता ने विरोध किया तो बुरी तरह पीटा। तो ये सब चल रहा है सब ट्रेन के अंदर है, ऐसा हो रहा है, क्या बोले। आरोपी हैं आवेश, इरफान, अब्दुल रहमान, अमन, सनी, मल्लार, बुरहान और एक नाबालिग है। अच्छा चलो भाई, बढ़िया है। भाईचारा एकदम कायम सर, भाईचारा ऑन टॉप, देख रहे हो ना, भाईचारा एकदम चकाचक है। ठीक है ना, कमाल की बात है, अजब गजब स्थिति है सर। बच्चियाँ आप ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं है। आइए इधर इस विवाद पे भी ले लें भैया, आप लोगों के बड़े वो वड़ा पाव गर्ल है ना सर, उन्होंने आरोप लगाया मेरा पति मुझे मारता पीटता फलाना ढिकाना। अब उनके पति ने अपनी जो है वो चंद्रिका दीक्षित के हस्बैंड, इनका नाम चंद्रिका दीक्षित है ना, वड़ा पाव गर्ल जो है, तो इनके हस्बैंड ने जो है अब अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि भाई इनका तो किसी और से अफेयर है, शब बारात सेलिब्रेट करती हैं, इनको नया कोई मिल गया है शब बारात वाला। तो ऐसा नहीं कि ट्रेन में लोग हाथ पकड़ खींच के ले जा रहे हैं, जो हाथ पकड़ के नहीं खींच के ले जा रहे हैं वो भी खींच के ले जा रहे हैं। तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, और तरीका डिफरेंट ये है कि वो दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं, बस फेमस हो, पॉपुलर हो, सुंदर हो, खेल खत्म। तो युगम गेरा साहब हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बड़े दुख की घड़ी है, पैसे कमा लिए साहब, पॉपुलर हो गए, चलो कैसा रहा, गई बीवी हाथ से। इतना पैसे के लिए काहे भाग रहे हो कि बीवी हाथ से चली जाए? हैं, अपनी बीवी को भाई अपने पल्लू में बांध के रखो, भले में रहोगे। ज़्यादा उछल कूद मचाओगे, हाय पैसा पैसा मिल जाए, बीवी की शक्ल दिखा के पैसा मिल जाए, तो मिल गया पैसा, गया। इसलिए कहते हैं एकलौती बीवी है तो भैया बचा के रखो, और दो चार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आराम से खूब कमाई करवाओ। ठीक है, आइए साहब जरा इधर देखें क्या हाल है। जय श्री राम, नमस्कार। मैं यशवंत कटारिया, भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल बूथ क्रमांक 177 से विधान नगर अध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आप जैसे आपको पता होगा, मेरी फेसबुक प्रोफाइल खोल के देख सकते हैं। मैं गाँव की समस्या बता रहा हूँ, जो भी समस्या मेरे गाँव में आ रही है, मैं गाँव का विकास की बातें कर रहा हूँ। मैं मेरे गाँव वालों के लिए विकास के लिए गाँव के विकास की बात कर रहे थे। प्रधान साहब हैं, प्रधान साहब ने सरपंच जी हैं, उनकी बगल में गाड़ी भी खड़ी हुई आलिशान, और उनको दे दनादन मध्य प्रदेश के धार में इनको कूटा। सरपंच भी भाजपा के, ये भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पिट गए भाई साहब। अब वो जो है वो विशेष कोटे से हो सकती है, कटारिया साहब हैं, तो उनकी भाषा भी बता रही, माँ बहन की गालियाँ दे रही, दे दनादन। भाई भाजपा के कार्यकर्ता ही पिट रहे हैं, तो क्या कहें। वो क्या है, चले कैसी बातें कर दी आपने यार। हाँ समझ जाया करो, इतने में समझ जाया करो, ज़्यादा खुदा फुदकी नहीं, पहले ही करिए ना, बैठ नीचे बैठ, चले जी बैठ बैठ नहीं बैठ, एक ही जय होगी अब। हाँ नहीं तो खैर कुल मिला के भाई गजब हालत है। चलिए
और आगे चलते हैं। कलीम साहब आए जा रहे हैं, कह रहे हैं गुड नाइट शुक्ला जी। कलीम भैया आए हो तो गुड इवनिंग ही रहेगा, नाइट कैसे हो जाएगा? और अब तो वैसे भी मॉर्निंग लग गई, सुप्रभात कर लो, गुड मॉर्निंग है। चलो आइए आगे चलते हैं साहब, जरा थोड़ा सा देख लें। आ हा 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 आ हा 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 वल्लाह, पैसे की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। खैर, त्रिपुरा की जो सक्सेस स्टोरी है सर, उसका एंड हो गया। यूपीएससी क्रैक किया था, पहली बार में किया, फॉरेस्ट सर्विसेज में गए 2019 में आया, फिर आए आईएएस में 2021 में, 19 में फॉरेस्ट सर्विसेज, फिर आईएएस में, और बीटेक किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला से, और जो है डिप्टी कलेक्टर बने थे, सब कलेक्टर उड़ीसा में। 10 लाख रुपए की, अभी तो बने थे 21 में, 26 में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गए। 47 लाख रुपए और मिल गए इनके यहाँ से। अरे प्रभु, 10 लाख तो गए, घर के 47 और चले गए। पाप लगेगा तुम लोग को, नालायक को। मिलिए धीमान चकमा, वाह गजब साहब। नीले वाले हैं, उसमें बड़े वाले। हमने यही से पूछा, हमने कहा इनकी कास्ट बताओ, बोला एसटी है। अरे हमने कहा मर गए। अब बताइए कितना अत्याचार हो रहा है। पकड़ने वालों पे एससी एसटी लगा दे भाई, कहीं ये देख लेना। दबे कुचले दलित, समझो बात को, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं बेचारा, मतलब कोई आदमी अगर तरक्की कर ले थोड़ी सी तो तुम लोग के प्राण निकले चले जा रहे हैं। और एक हमारा दलित है, हमारा एसटी है भाई साहब, जो यहाँ लाइव देखता है, वो तो दूसरे चैनल पे पता नहीं यहाँ देखते हो, वो ट्रोला चला रहा है, अच्छा वाला 80% वाला। अरे गजब जियो मेरे राजा। तुमको यहाँ होना चाहिए, तुम ट्रोला चला रहे हो। हमारे लाइव देखने वाले के साथ समस्या क्या, आज भी मेरे को रोज मेरे को एक ना एक फोन ऐसा ही जाता है, मैं भाई साहब SC ST OBC हूँ पर मैं आरक्षण नहीं लेता। अरे भैया काहे नहीं लेते? नहीं लेता, और तुम नहीं ले रहे चक्कर में तो ये हो रहा है, इतने पकड़े जा रहे हैं। भैया ले लो, हैं? तो खैर क्या बोले, गजब है भाई। अब कोई गरीब आदमी, दलित कोई अगर ST कोई अगर तरक्की कर रहा है तो तुम लोग से हजम नहीं हो रहा है? कम वक्त तो थोड़ा हजम करना सीखो। कमाल है। जितेंद्र मिश्रा जी के सम्मान की बात है, एक्चुअली यही सम्मान के चक्कर में लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि गलत लोग बैठ रहे हैं ना सर, आप नहीं ले रहे हो तो समस्या वहाँ है। चलिए, तो उड़ीसा से साहब ये 47 तक 57 लाख रुपए जो है आगे पकड़ में, चलो बढ़िया है, कोई नहीं, जलते हो आप लोग, जल कुक्कड़ हो। आइए जरा एक वीडियो देख लें, जरा वीडियो पे देखें क्या हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले हरिनगर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ा कि घरों में तोड़फोड़ और आगजनी जैसे हालात पैदा हो गए। इस घटना में दर्जन भर लोग घायल हुए थे, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। और इसी मामले में पीड़ित असरफी पासवान ने पुलिस स्टेशन में आवेदन देकर मांग की गांव पर FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए 70 ब्राह्मणों को नामजद आरोपी और 100 से 150 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया। वो बच्चों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के, वो जातिगत रंग लेना चाहते हैं। तो इसमें एक पक्ष जो लोग ज्यादती किया है अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है। फिलहाल गांव में अब शांति। 12 लोगों को डिटेन किया गया है और बाकियों को कितने, 70 नामजद और 150 बिना नाम के, 200 से ज़्यादा ब्राह्मणों पर FIR दर्ज करी है। कुछ लोग कह रहे थे UGC एक्ट में वो ब्राह्मण को रख दो, फलान को रख दो। हमने कहा बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों? आओ पहले देखो, SDOP साहब हैं, SDOP साहब जो बाइट दे रहे हैं, SDOP साहब कौन है जानते हैं? आओ, प्रभाकर तिवारी। आय हाय 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 हाय, मार ही डाला। तो बाइट उससे दिलवाएंगे जो तुम्हारे समाज का। 200 से ज़्यादा ब्राह्मणों पे FIR हो गई। सबको पॉलिटिक्स आती है सर, फट से फोन आएगा, सुनो ब्राह्मण से बाइट दिलाओ, ब्राह्मणों पे हुई ना, ब्राह्मण चुप हो जाएंगे। और प्रभाकर तिवारी देख रहे, हमने क्या कहा, ऐसे पपेट आपको हर जगह मिलेंगे। गलत फहमी मत रहना, इस उसमें रखवा दो, इसमें जज बना दो, उसमें वो तो सरकार का अंगूठा टेक मिलेगा, भजपैया मिलेगा, वो वही लिख देगा यहाँ सबने किया, 200 से ज़्यादा लोगों पे, 250 लोगों पे FIR कर दो। फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाय अब तो हमारे समाज का है, ले चिपका के घूमो अपने समाज को। क्या करें भैया, अब ये तिवारी सरनेम का है, चुम्मी लें इसकी कि चाटे हैं? समझाया था ना, सरकार से नहीं लड़ पाओगे। सरकार से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो उन्होंने किया, सरदारों ने किया। बोले ऐसी की तैसी, वापस मतलब वापस, कोई समझौता नहीं, किसी प्रकार का समझौता नहीं। वापसी मतलब 100% वापसी, और कोई फालतूबाजी नहीं। और बात सिर्फ इस पर नहीं होगी, बात अब SC ST एक्ट पर भी होगी, जिसका भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, भयंकर प्रचंड दुरुपयोग, खतरनाक ढंग से। चलो, उनका कहना साहब हमने FIR कर दी, फलान कर दी। देखा बड़ा अच्छी बात है भाई साहब, FIR क्यों करिए, आप एनकाउंटर कर देते। FIR से कहाँ मन भरा होगा आपका, है? चलो आगे देखें जरा, और गाँववासी क्या कह रहे हैं। क्या नाम है इस मामले को लेकर, क्या देखी है, क्या कुछ आपको देखने को मिला है, कैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था? लड़ाई झगड़ा शुरू तो हुआ कि कुछ पंचायती वैचायती का मामला था, तो वो लोग यहाँ से गाली वाली सरपंच के दौरान पंचायती हुआ था। फिर वो पंचायती, उसने बोला कि पंचायती मैं नहीं मानूंगा, रामविलास पासवान नाम है उनका। फिर यहाँ से वो गाली, रामविलास पासवान है, पंचायत हुई। पंचायत में ये होता है कि जो डिसीजन होता है उसे माना जाता है। रामविलास पासवान ने बोल दिया मैं पंचायत नहीं मानूंगा, पंचायत का डिसीजन नहीं मानूंगा। वो गया था पूरे ब्राह्मण समाज को कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर वहाँ पे उसके घर के पास जाके मेरे पापा को गाली दे रहा था नाम लेके, और उसके बाद मेरे पापा जा रहे थे भोज
इधर से, तो वहाँ पे पापा को बाइक से खींच लिया चलती गाड़ी से और मारने लगा, और बहुत मारा उनको, पूरे पॉल वॉल में टक्कर देके उनका सर्वर फाड़ दिया था। वहाँ से लड़ाई का शुरू। आपके बुआ के साथ झगड़ा हुआ था ना शुरुआत में? हाँ, मतलब मेरी बुआ नहीं है, वो इस गांव की बेटी है। इस गांव की बेटी है, तो उसी में आपके पिताजी गए थे? हाँ, उनका सर फोड़ दिया गया? हाँ, मेरे पापा का सर फोड़ दिया गया। वो जो गांव की पासवान समाज के साथ? जी जी। आपको क्या लगता है इसमें जो अभी जो FIR हुई है उसमें कितने लोग नामजद? FIR में 70 आदमी का नाम दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें ऐसे लोगों का नाम दे दिया गया था इस मामले से उनका लेना देना नहीं? हाँ, कुछ लोग तो गांव में है ही नहीं जिनका नाम दिया गया है, वो गांव में है भी नहीं। वो गांव में नहीं है। जी। और कुछ ऐसे नाम बता सकती हैं जो गांव में नहीं है और उनका FIR में नाम है? नाम तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैंने मेरे पास FIR का जो कॉपी आया है उसमें मैंने नाम पढ़ा, तो फिर बताया गया कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो काफी सालों से गाँव नहीं आते, उनका नाम दिया। आपको लगता है कि SC ST जो ये कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। वो लोग खुद ही बोलते हैं कि मेरा सरकार है, मेरा जातिवाद है, मैं कर दूंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो खुद ही वो लोग बोलते हैं। ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया और इस वजह से मतलब एक सामुदायिक ये लड़ाई झगड़ा बनाया गया जानबूझ के। ये लड़ाई झगड़ा तो परिवार के बीच का है, लेकिन उसको जो है सामुदायिक बनाने की कोशिश की गई, यही ना? ठीक है, क्या कहना है आपका इस मामले को लेकर कि जो ब्राह्मण समाज के लोग जिन पर जो है FIR हुआ है, ऐसे लोग जो है बाहर भी कर रहे हैं क्या? हाँ, लिस्ट में तो है, हम तो खूब पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन लिस्ट में है, बाहर लगे नाम दिए हैं, पूरा ब्राह्मण को समेट लिए हैं, पूरा ब्राह्मण हम लोग को ये गलत काम कर रहा है मामला। लेकिन उस तरह का आपको लग रहा है? नहीं, वो लोग को क्या करेगा उतना ब्राह्मण? मामला दो परिवार के बीच? हाँ, दो परिवार। सिर्फ वही का था झंझट, वो हेमंत वाला जो है ना मीटर, वही का झंझट। क्या था मामला ये था, वो बोला उनके पास नौकरी कर रहा था वहाँ पर, मजदूरी का। वो बोला 10,000 अभी दो, 20,000 अभी दो, 30,000 अभी दो, देते वो बहुत पैसा दे दिया, वो अपना मकान तकान बनाया। तो ये पहला वाला पैसा सबको दाब दिया, जबकि हमको नहीं मिला है। वो तो जितना भी देते थे अपना लिस्ट पर, डायरी पर नोट करते थी, जब इतना दिया तो वो बोला हो गया इनका पैसा, लेकिन ये बोला नहीं, हमको 2 लाख और चाहिए। तो बोला लिस्ट निकालो ना, हम 2 लाख और देंगे। वही पर बहस की, जो विदाई पर आई थी उसी पर उसको खींच कर और दोनों प्राणी को पीटने लगा, हेमंत को भी मारा और उनका बहन को और उनका जीजा को, तीनों को रोड पर देख ले आप। ये बीच जब जला गया होगा ना, उसके बाद यहाँ पर आया सरपंच साहब के पास, तो सरपंच साहब नहीं थे, मेरा हस्बैंड थे, तो वो बोले जब सरपंच साहब नहीं है तुम लोग जाओ, आएगा तो होगा इसका। लेकिन वो बोला नहीं, सब ब्राह्मण को बेटी कमिया का करा, मेरा छूट है, मेरा सरकार अपना है, हम SSC है, हमको कोई भाई नहीं है। यानी ये लड़ाई है दो परिवार की। तो भैया समझ में आ गई मामला क्या है? मामला ये है कि आप घर बना रहे थे अपन, और घर बनाते बनाते अपन पैसे लेते गए, 10,000 20,000 देते जाओ। होता ही है, हर आदमी ऐसे ही करता है, सब लोग ये करते हैं। लंबा पैसा फंसेगा तो रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा, तो 10-10 20-20 हज़ार करके लेते गए। अब जो है पूरा जब सब कुछ हो गया, पूरा पैसा हो गया, तो उसके बाद कहते हैं 2 लाख रुपये और दो। 2 लाख रुपये आप सोच सकते हो किसी ने घर बनवाया क्या? बता दो, 2 लाख रुपये आप किसी को रोक सकते हो? 10-15 हज़ार 20,000 रुपये रुकते हैं मुश्किल से लास्ट में आके। बहुत स्मार्ट होते हैं सरकारी घर, सब पैसा पहले ले जाएगा। मेरे यहाँ 3-3 4-4 काम ऐसे पड़े हुए हैं जो मेरे आदमी काम करके गया, जिसका मैंने पैसा भी रोक लिया लास्ट में, लेकिन वो काम सही करने नहीं आया। थोड़ा सा कुछ जरा सी गड़बड़ रह गई, मैंने आखिरी में पैसा रोक लिया। मैंने कहा कितने में होगा, मैंने 1500 रुपये रोक लिए, वो आया नहीं दोबारा भाई साहब। ठीक है, एक और बंदे के मैंने पैसे रोके, वो भी नहीं आया। रुकते इतनी 1000-1500 में आएगा ही नहीं वो। अब आप दोबारा काम कराने जाओगे तो आपके 5,000 रुपये घुसने, क्या करें? तो वैसे में ही गुजारा करो, ये होता है ना। तो इन्होंने भी कुछ किया हुआ है। बहरहाल उसका ही कहना है कि हमने पूरा पैसा दे दिया, और पूरा पैसा देने के बाद अब पैसे को लेकर इसने झगड़ा, ले चुका पैसे पे, फिर इसने गालियाँ दी ब्राह्मणों को, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, सरकार हमारी है, बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार है, हम SC हैं, ऐसी की तैसी तुम्हारी, लगा दिया 200 लोगों पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंधेर नगरी चौपट राजा चड्डी एफसीन के हाथ में, कौन है भाई? रॉबिन जी। अच्छा, बहुत बुरा हाल है भाई। चलो खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है बताइएगा जरा। क्या ऐसे केस होने चाहिए? क्या ऐसे केस होने से समाज में सामंजस्य बनेगा, बढ़ेगा, बिगड़ेगा, क्या होगा? हमें तो लगता है सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाएगा। देखें जरा नेताजी क्या कह रहे हैं, नेताजी की तो सुन लें। मैं दलित समाज से आता हूं, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़े। SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन चाहिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया। जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, गांव को अगर संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ भी देश में माहौल बनेगा। दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषियों के प्रति, कभी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, कभी को अगर संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ भी देश में माहौल बनेगा। आने वाले समय में आपके खिलाफ भी देश में माहौल बनेगा। आने वाले समय में आपके खिलाफ भी देश में माहौल बनेगा, जो SC/ST उनके खिलाफ। एक्चुअली जो जितना भी हो रहा है ना सर, SC/ST एक्ट, इसने क्या किया? इसने सवर्णों का बुरा नहीं किया। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा इसने सवर्णों का बुरा नहीं किया, इसने SC/ST का बुरा कर दिया। इस सब ने क्यों एलिनेट हो गए, एक तरफ हो गए, कट गए समाज से, अब कोई बात नहीं करना चाहिए, सब दूर है। मकान बनवाने में अगले ने SC/ST एक्ट ठोक दिया पूरे गाँव पे, पूरे गाँव पे। आप काम कराओगे? अब कल तक क्या बात कर रहे थे, भैया मुसलमानों से काम नहीं कराना। अब आज क्या हो गया? अब सब यूटर्न हो गए वापस, भैया SC/ST से नहीं कराना, मुसलमान से करा लेंगे। अब ये स्थिति हो गई है। अभी मेरे एक मित्र के यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन काम लेने आया, उनके पास में 2 ऑप्शन थे, और उन 2 ऑप्शन में उन्होंने मुस्लिम को दिया। रेट दोनों के बराबर थे, थोड़ा सा कम था मुस्लिम का, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, क्यों? दूसरा सामने वाला कौन सा था? सामने वाला वही SC/ST। बोले यार इससे तो मैं लड़ भी लूँगा, लठ भी चला लूँगा, अगर इसने पंगेबाजी करी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो सवर्ण आदमी हूँ, मैं जनरल हूँ, ठाकुर साहब थे।
तो ठाकुर साहब बोले मेरे को रट्टे में नहीं पड़ना यार, मेरे को तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। हालांकि वो भी अपनी बिल्कुल विचारधारा के आदमी बोले मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, करने के बाद बोले कर दिया, हमने कहा कर दिया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। टोटल बाइकआउट ऑफ स्पेशल पीपल, वो यही हो रहा है सर, एक्चुअली एलिनेट होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। इस तरह की चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे करके अलग होते चले जाएंगे, है ना। पैसा सर जिसके पास है, ज़माना उसी से चलता है ना। तो ठीक है, इनके लिए बुरी खबर है, और जो है उनके लिए, है ना। वाल्मीकि ब्राह्मण एकता भाईचारा, बिल्कुल भाई साहब भाईचारा एकदम है। प्रॉब्लम वाल्मीकि से नहीं है, आप गलत लगा रहे हो। प्रॉब्लम उनसे है जिनका नाम जाटव है, उसमें भी सब में नहीं, वो जो पर्टिकुलरली भीम आर्मी वाले, वो जो पर्टिकुलरली भगवान को गाली देते हैं, है ना। क्या करें, तो जो भगवान को गाली देने वाले उनके चक्कर में वो सारे पिस जाएंगे जो इसमें नहीं भी है। पूरा ऐसी समाज ऐसा जानता हूँ भाई, मेरा तो उठना बैठना है, मुझे कहाँ बता रहे हो आप, कोई आज का थोड़ी है, 1998 से, ठीक है ना। चलिए, बहुत मेहनत लगती है इन सब कामों में, और जब कोई आदमी गाली देता ना कि एक समाज दूसरे समाज को, तो मैं अक्सर में पलट के गाली देता था। मैंने कहा तुम्हें नहीं मालूम कितनी मेहनत लगती थी, 6-6 महीने जाके उसके घर बैठना पड़ता है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है उसके यहाँ, एक चाय पीने के लिए बैठे रहो, तब जाकर आदमी अपना बनता है, तब जाकर वो वापसी करता है। जब हम इनको करते थे, और उस समय मैंने कहा था इन किताबों पे आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इन किताबों पे, छोटी छोटी जो किताबें, इन पे बैन लगा दो। किसी ने नहीं सुनी, सरकार आने पे भी नहीं सुनी। आज हालत ये हो गई, ये इतने बढ़ गए कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, पीड़ितों का न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता, अध्यक्ष मृणाल पासवान ने कहा। छोटे विवाद के दंगे का रूप देना असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। सांसद चिराग पासवान एवं बिहार सरकार निर्देश पर स्वयं मौके पर पहुंचे, शाबाश। ये बात, दोनों भाजपा के थे, वो भी भाजपा के थे, ये भी भाजपा के, मतलब एनडीए अलायंस है ना, दोनों एनडीए के। एक कह रहे हैं कि नहीं बड़ा गलत हो रहा है, दूसरा कह रहा है मैं तो इनको न्याय दिलाने आया हूँ, सबको अंदर ठसवा दूंगा, सबको जेल पहुंचाऊंगा। सही है, एकदम सही, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है एकदम। क्या कहोगे सर, बड़ी बुरी स्थिति है। आइए और आगे देखें, जगह जगह से वीडियो आ रहे हैं सर, जगह जगह से। बाबा साहब की तस्वीर रखनी है, नहीं रखनी, ये बताओ। हमारे पास सबकी तस्वीर है, सबकी रखी है तो वहाँ पे रखो। संविधान का आज संविधान दिवस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, संविधान दिवस नहीं मान रहे, तुम नहीं लाते बहस करेंगे, हमारे पुरुष है बाबा साहब, ठीक है, रखो, नहीं रखेंगे तो देखे 2 मिनट। पुरुष है मैं बाबा साहब, पुरुष। अरे भाई, शाह होता शाह नहीं होता, पहले बोलना सीख ले। पुरुष नहीं, महापुरुष होते हैं, बोलना तो सीख ले भाई, बाकी सब तो ठीक है, चलता रहेगा, कम से कम इतना तो सीख ले, ना दिक्कत हो जाएगी। महिला से जाकर बहसबाजी, महिला टीचर से, कि हाँ बाबा साहब, कब? सरस्वती पूजा पर, बोले उनकी तस्वीर रखो। क्यों होगी भाई? सरस्वती पूजा पर माँ सरस्वती की पूजा होगी, किसी और की थोड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको लेकर बहस शुरू हुई, और क्यों रखेंगे? सबसे बड़ी, जिसको नहीं रखना वो नहीं रखेगा। कौन सी जबरदस्ती रखने की? जबरदस्ती आप रखवा लोगे क्या? अंकित मिश्रा जी आइए, स्वागत है भैया। 2021 से सुन रहे हैं, बड़े लेट सुन रहे हो सर। 21 से सुन रहे हो तो मतलब लगभग 10 साल तो लेट हो गया, एक डेकेड तो निकल गया सर हमारा आपसे पहले। चलो, जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए। खैर, तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो उठा के ले जाएंगे मैडम, ज़्यादा मत दो ना, अभी तो उठा के घर से उठा के ले जाएंगे। अभी तो बेटियों कह तो रहा स्टेज पे से, बेटी दो, सरकार की स्कीम कह रही है कि बेटी दोगे तो 10 लाख रुपए देंगे। कीमत लगा दी सरकार ने आपकी बेटी की, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे घुमा के कीमत लगा दी है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखते जाओ, अभी तो आने वाला समय और कठिन आने वाला आपके लिए। आइए, उधर जाटव परेशान है कि साहब हमारा जो है जाटव द ग्रेट का वो उन्होंने तख्ती लगा रखी है, हाँ ये रहा जय भीम, इसको उतारने की बात हो रही है, इसको लेकर परेशान है वो। क्यों? उनके इलाके में लगा है, ये रहा जय भीम, ग्राम छोटी सराय, ठीक है। अब उनका कहना है कि भाई इसको हटाया जा रहा है, इसको क्यों हटाए? दबंगों ने आकर कह दिया कि इसको हटा देंगे, दबंग ने कह दिया। दबंग कौन है सुनोगे आप? आइए दबंग भी सुनिए। लोग कौन करवा रहे हैं, इनको क्या हम तो कहने का हमारे नहीं लग रहा है, हमारे जाट समाज में हमारे बाबा साहब के सामने दिक्कत क्या हो रही है, लोगों को दिक्कत क्या है? मतलब आज कतई तो भोजन की दिक्कत थोड़ी हमें दिक्कत है, आज कतई तो भोजन की दिक्कत थोड़ी हमें दिक्कत है, आज कतई तो भोजन की दिक्कत थोड़ी हमें दिक्कत है। जाटव समाज है साहब, यहाँ ये बोर्ड लगेगा, ये इनको नया जहर भर दिया गया, इनके अंदर जहर भर दिया गया। हमने क्या कहा, जो वाल्मीकि का झंडा लगा रहे थे, वाल्मीकि, कोई दिक्कत नहीं। जाटव समाज जय भीम, जो जय श्री राम नहीं बोलते जय भीम बोलते हैं, मंदिर में जाके जय भीम बोलते हैं, जो भगवान श्री राम को गाली देते हैं, जो कहते हैं पत्थर की मूर्ति में देखने आया हूँ, कुछ है कि नहीं है, ये भगवान को टेस्ट करेंगे। हैं, गजब हालत है साहब, किस कुत्ते में इतनी औकात है जो भगवान को टेस्ट करेगा वो? हाँ, कमाल हो गया। तो यहाँ पर कह दिया दबंगों ने, जो साहब वो वोट हटाने के बाद, दबंग कौन है? गुजर समाज। भैया आपस में गुजर में और आपस में देख लो, हमारे काय को बीच में फंसा रहे हो खाली पीली है। दबंग कह देते हो, खाली पीली बेचारे सारे ठाकुर बेचारे घबरा जाते दबंग सुनते हैं, अरे बाप रे फिर हमारे ऊपर आ गई। क्या बोले सर, क्या नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब को मेल कर सकते हैं? करिए ना, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कीजिए। कि नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन भेजा कीजिए, हाँ बिल्कुल भेजिए। चलिए
अब आगे चलते हैं, ईमेल एड्रेस ढूंढ लीजिएगा, आजकल तो बहुत ईजी ढूंढना, चैट जीपीटी से पूछ लेना, मिल जाएगा। याद दिला दे www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ अमाउंट के साथ सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के प्रोफाइल है उनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए, जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का करें।